नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं रायबरेली के त्रिपुरा में हूँ, जहाँ न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का ये संस्थान है। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल त्रिपुरा। धर्मेंद्र जी से कहूँगा कि गेट दिखाएं स्कूल का, जो विद्यालय का गेट है। और ये देखिए, इस समय विद्यालय में छुट्टी हो गई है और बसें निकल रही हैं, और हम विद्यालय के अंदर कार्यालय में चलते हैं, जहां यहाँ प्रबंधक का कार्यालय है। हम इसके संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा के पास चलते हैं और हम इस संस्थान के बारे में उनसे बात करते हैं। तो हम आ गए हैं न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑफिस में, और हमारे पास इस संस्थान के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी और बगल में जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि शर्मा जी मौजूद हैं। हम संस्थान के बारे में आपसे बात करेंगे। आपने किस तरीके से अपनी लगन से, मेहनत से ये संस्थान खड़ा किया है, और यह एक संस्थान नहीं, इस ग्रुप पे, इस इंस्टीट्यूशन ग्रुप के कुल मिलाकर 8 संस्थान रायबरेली के अंदर विभिन्न जगहों पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। नमस्कार कमलेश जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से अपने परिश्रम से, मेहनत से इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया, और आज रायबरेली के अंदर जिधर भी जाइए न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप स्कूल्स की चर्चा होती है, डॉक्टर शशिकांत शर्मा की चर्चा होती है, और लोग कहते हैं कि डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने स्कूल नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर बनाए हैं। क्या कहेंगे आप? दिमाग में केवल एक ही बात थी कि हम समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसे संस्थान की नींव रखें जो सभी के लिए सर्वसुलभ हो, और यही ध्यान में था। हम लोगों ने 94-95 में कोचिंग इंस्टीट्यूशन से शुरुआत किया। 2-3 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, और वहाँ से हम लोगों ने उन बच्चों के साथ काम किया, और फर्स्ट सेशन से ही रायबरेली में अच्छे रिजल्ट्स आए। और जो दुर्बल वर्ग थे, जो शायद अच्छे संस्थानों में एडमिशन नहीं पा पाते थे, उन परिवारों के बच्चों ने ऐसा परिणाम लाया कि जिसको कि देखा लोगों ने, वो दूसरे लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और वहीं से ये कारवां शुरू हुआ। और यहाँ रायबरेली की जनता, रायबरेली के गार्जियंस ने विश्वास जताया, हमारा उत्साहवर्धन किया, और आज आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा जो रोपित किया गया था सेशन 94-95 में, आज वो वटवृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। आप जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि शर्मा जी हैं। आपसे भी हम थोड़ा वार्ता करेंगे कि आपने भी इसमें बहुत परिश्रम किया है, और आपकी बदौलत ही यह संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से वो मैनेज करती हैं? देखिए, मन में केवल बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, बच्चों को सही शिक्षा मिले, और समाज में जो इस समय बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, डिस्टरबेंस टाइम टू टाइम क्रिएट हो रहे हैं, उनसे हम अपने भविष्य को बचाते हुए बच्चों को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में समाज को हम दे सकें। मन में बस यही ख्याल रहता है, और इस ख्याल के साथ जो उचित लगता है बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी उनके करियर के लिए, उसे करने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे इस संस्थान में लाइब्रेरी है, और कंप्यूटर के कक्ष बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीटिंग कक्ष है। मतलब किस तरीके से यहाँ तैयार किया गया, बच्चों को कितनी सुविधाएं दी जाती हैं, और साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी लैब अलग से बना हुआ है। यह सब हम आपको दिखाएं। ले चलते हैं आपको हम लैब की तरफ। हम आ गए हैं डॉक्टर CV रमन अटल टिंकरिंग लैब में। आपको हम लैब के अंदर ले चलते हैं, और यहाँ मौजूद हैं संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी,
और आपसे इस लैब के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ कमलेश जी, ये जो है लैब हम लोगों की बहुत एडवांस्ड लैब है, क्योंकि आज मॉडर्न इरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। तो इस लैब के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर बच्चों को डिकोडिंग, कोडिंग, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ बच्चों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो आजकल आप टॉयज देखते हैं रोबोटिक्स के, वो सारा यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर 3D प्रिंटर के माध्यम से ये बच्चे जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए एक स्टैचू डिज़ाइन कर रहे हैं, ये 3D प्रिंटर है। और यहाँ पर बच्चों में जैसे ये रोबोट्स बच्चों ने बनाया है, ये ऑटोमेटिकली कैसे मूव करता है, कैसे बैक होता है। तो हम इनिशियल स्टेज से ही बच्चों में ये क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप करने का काम करते हैं, जिससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। तो ये मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग की लैब है। जी जी। तो हम आपसे और भी जो संस्थान में लैब मौजूद है हम देखना चाहेंगे। हम आपको संस्थान के जो क्लासरूम है अपने कैमरामैन से कहेंगे जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ते हुए दिखाएं कि बच्चे कितनी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ टीचर्स जो है बच्चों को पूरी शिद्दत के साथ देखभाल कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। ये मॉडर्न क्लास कह सकते हैं इसको। ये न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल त्रिपुरा का ये संस्थान है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं संस्थान के कंप्यूटर लैब में। ये दिखाइए धर्मेंद्र जी, ये कंप्यूटर लैब है संस्थान का। आपको दिखाते हैं यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए ये सारे कंप्यूटर संस्थान में लगे हैं। और हम प्रबंधक महोदय से पूछते हैं कि इसमें प्रबंधक जी कितने कंप्यूटर लगाए गए हैं? ये इसमें 55 कंप्यूटर्स की लैब है ये, और ये टोटल जो है ये डेडिकेटेड है, जो पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड लाइन है इसके लिए। और ये नेट कनेक्टिविटी इसकी जो है 24 आवर्स रहती है। तो बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद भी यहाँ पर रुककर स्टडी भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, कोई स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये अवेलेबल रहती है बच्चों के लिए। तो संस्थान की तरफ से इतने सारे कंप्यूटर लैब में लगाए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में, सर्च करने में, या जहाँ भी कंप्यूटर की उनको आवश्यकता होती है वो पूरी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, और छुट्टी के बाद भी यूज करते हैं। ये संस्थान की तरफ से पूरी तरीके से बच्चों को छूट दी गई है। हम आ गए संस्थान के केमिस्ट्री लैब में, यानी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है। हम आपको दिखाते हैं ये यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं। धर्मेंद्र जी यहाँ दिखाइए पूरा ये लैब, मतलब ये सब उपकरण रखे हुए हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला यूज करते हैं। प्रबंधक जी भी साथ में मौजूद हैं। प्रबंधक जी ये क्या मतलब ये सब है, और बच्चे मतलब किस तरीके का यहाँ शोध या मतलब प्रयोग करते हैं? बच्चों के सिलेबस में जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को कराने के लिए इस लैब की व्यवस्था की गई है, जो वेल इक्विप्ड है। और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स यहाँ बच्चे आते हैं और रेगुलर रूटीन में करते हैं। धर्मेंद्र जी आप पूरी प्रयोगशाला आप दिखाइए अपने कैमरे से। ये पूरा मतलब सारे इक्विपमेंट रखे हैं, और बच्चे अपने हिसाब से जो उनके सिलेबस में बुक्स में है उस हिसाब से इसका उपयोग करते हैं, सीखते हैं। और संस्थान की तरफ से ये सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सब देखते होंगे बहुत कम ही विद्यालयों में इस तरीके की सुविधा प्रदान की जाती है।
ये रायबरेली ज़िले के अंदर ये विद्यालय स्थित है त्रिपुरा में। और यहाँ के विद्यालय में जो ये सुविधाएं आप सभी देख रहे हैं, इस तरीके की सुविधाएं बहुत बड़े शहरों में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, जिन्हें हम लोग विश्वकर्मा समाज का गौरव कहते हैं और हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा मंदिर बनाया है कि जहाँ बच्चे अपने भविष्य को, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उज्जवल कर सकते हैं। हम आपको रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला दिखा रहे हैं। इस प्रयोगशाला में आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें देखने को मिलेगी। और देखिए बच्चों के बनाए हुए ये आर्ट्स हैं, मतलब वो बच्चे अपने हिसाब से इसको तैयार किए हैं। ये अलग अलग बच्चे बैठते हैं जब प्रयोगशाला में, तो कुछ न कुछ तैयार ही करते रहते हैं। हम आ गए हैं संस्थान के लाइब्रेरी में और अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ बच्चे तो यहाँ ढेर सारी किताबें रखे, बुक्स हैं और बच्चे यहाँ पर बैठ कर के जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। तमाम तरीके की किताबें रखी हैं। प्रबंधक जी से पूछते हैं बच्चे क्या क्या यहाँ अध्ययन करते हैं। प्रबंधक जी, देखिए आजकल जो देखा जा रहा है, जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बच्चों में बुक रीडिंग की कैपेसिटी और इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, जो कि बहुत गलत डायरेक्शन में हमारे बच्चों को ले जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने है ये हमारे यहाँ की रिच लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरियन हैं जिनके की काइंड कंट्रोल में ये पुस्तकालय लाइब्रेरी चल रही है। इसमें हर फील्ड की बुक्स को हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है। और 10+2 लेवल का स्कूल है, आप जानते हैं, और 10+2 लेवल ही लाइफ डिसाइड करता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम लोग 10+2 लेवल पे ही बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो अब भाई आप देखेंगे कि यहाँ पर 10+2 लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स विद एकेडमिक सिलेबस बुक्स अवेलेबल हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, जिसमें कि इस समय चूँकि हाफ ईयरली चल रहा है इसलिए ये लाइब्रेरी आपको इस समय खाली दिख रही है। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से बिज़ी रहती है। बच्चे आकर यहाँ पर, और मैंने अपने स्कूल में बाउंड कर दिया है बच्चों को कि आप यहाँ आएँ और रजिस्टर में एंट्री करें कि बुक के किस पेज को आपने रीड किया है। उससे रिलेटेड हम लोग अपने स्कूलों में क्विज़ कराते हैं, और एम यही है कि बच्चों में किताबों के पढ़ने की आदत डेवलप की जाए, क्योंकि बगैर बुक रीडिंग के बच्चे कुछ भी बहुत बेहतर शायद न कर पाएँ, ऐसा हमारा मानना है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को बनाया है, जिसमें कि बच्चे किताबों को पढ़ें और अपने जीवन में बेहतर भविष्य को प्राप्त करने में सफल हों। हम देख रहे हैं यहाँ, धर्मेंद्र जी दिखाइए, यह दैनिक जागरण लिखा हुआ है। हमको लगता है कि ये सारे अखबार हैं और कैरियर पर, तो यहाँ पर अखबार भी जनरल नॉलेज के लिए मंगाए जाते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए रखे जाते हैं। हम आप सभी को दिखाएं, देखिए धर्मेंद्र जी दिखाइए अलमारियाँ। इन अलमारियों में सारी मतलब प्रतियोगी पुस्तकें, सिलेबस की पुस्तकें, मतलब सब रखी हुई है। देखिए एक सिलेबस की पुस्तकें कक्षा 6 की है, 7 की है और 8 की है, ये सब रखी हुई है। और बच्चे बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ इस लाइब्रेरी में बैठ कर के पढ़ते हैं। और जैसा कि प्रबंधक जी ने अभी बताया कि बच्चे गेट के पास में जो इसका रिसेप्शन बना हुआ है, वहाँ पर एंट्री करते हैं किस पेज को उन्हें पढ़ना है, किस किताब को पढ़ना है, सब कुछ एंट्री करने के बाद और यहाँ पर वो बैठ कर के पढ़ते हैं। हमारे साथ है जो यहाँ के लाइब्रेरियन हैं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कफील अहमद।
तो ये लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं और बच्चे देख रहा हूँ लाइट पंखे और एसी भी चल जी, रही इनके है। साथ साथ सर वातानुकूलित है पूरा यहाँ का माहौल। और बच्चे कोर्स के अलावा हमने उनको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड कर रखी है कि वो मंथली जनरल नॉलेज वगैरह उनको देखना है, स्पोर्ट्स से हेल्थ के ऊपर भी एक उनके लिए मैगजीन निरोग धाम की कुछ हेल्थ से रिलेटेड उनको जानकारी दी जा सके। उसके अलावा सब्जेक्टिव मैगजीन में सर हमारे यहाँ फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे, मैथमेटिक्स टुडे, क्योंकि बच्चों को कोर्स के अलावा सब्जेक्ट बुक को क्लास में घर पे और बैग में भी उनके बुक है, लेकिन ये मैगजीन मंथली इसलिए मंगाई जाती है कि बच्चों को कुछ सब्जेक्ट से अलग भी मिले। कम्पिटेटिव मैगजीन भी सर हमारे यहाँ जैसे साइंस रिफ्रेशर है और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है। छोटे बच्चों के लिए 6th स्टैंडर्ड 7th के लिए है कि हाईलाइट शैम्स हैं, चंपक बुक हैं, चंपक मैगजीन में है। बच्चों को ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने बुक्स के अलावा मैगजीन भी यहाँ पे रखे हैं और मैगजीन हमने दोनों वर्जन में रखे हैं कि बच्चों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है कि बच्चे कुछ अगर जो है उनके साथ में सब्जेक्टिव मैगजीन देखना चाहें, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, इसके अलावा हेल्थ पे है, स्पोर्ट पे है और करंट अफेयर को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ मैप्स भी बच्चों के लिए रखे गए हैं कि बच्चे कुछ अगर मैप वगैरह देखना चाहें चार्ट में, क्योंकि बुक में सिलेबस के साथ साथ में फिगर भी छोटे होते जो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए बड़े मैप्स भी रखे गए हैं। और ये हमारा एरिया जो है कम्पिटिटिव बच्चों के लिए है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे बैठ के तैयारी करते हैं। साथ ही साथ इसके हमारे प्रबंधक सर ने टीचर्स को भी यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। टीचर्स के लिए अलग कॉर्नर है जहाँ पे टीचर बैठ के रीडिंग करते हैं। सुविधा को देखते हुए हम लोग और सर ने ये सोचा है कि बच्चे जो उनके पास बुक्स हैं उसके अलावा उनको अदर सब्जेक्ट की, अदर पब्लिकेशन की जो भी पढ़ना है तो हमारे यहाँ से बच्चों को इशू की जाती हैं मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए कि बच्चों को यहाँ से इशू हो, फिर 3 डे बाद वो रिटर्न करते हैं। तो लाइब्रेरी मतलब जिस स्थिति में है तो इसमें कुछ और मॉडिफाई कराने का विचार है और कुछ बढ़ाने का विचार है अभी? सर डे बाय डे हमारे यहाँ वैसे भी मंथली या फिर 6 मंथ पे हम लोग बुक्स की रिव्यू करते हैं। बुक्स फिर से नए जो आई हैं एडिशन चेंज होते हैं, नए कुछ ऑथर की बुक्स आती हैं वो हम लोग टाइम टू टाइम परचेज करते हैं। इसके अलावा टीचर से रिक्वायरमेंट ली जाती है, बच्चों से रिक्वायरमेंट ली जाती है कि उन्होंने किस बुक्स को देखा है नया या किस बुक्स को पढ़ना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम लोग जो है अपने डिमांड लिस्ट बनाते हैं, वो सर को दिखा के फिर उन बुक्स की परचेज की जाती है कि जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन लाइब्रेरी में रख सकें और बच्चे अपने नॉलेज को जो है हमेशा वृद्धि कर सकें। हाँ कपिल जी, ये क्या है मतलब ये सर वही बीच मैंने जो आपको बताया कि बच्चे से टीचर से हम लोग जो नई रिक्वायरमेंट लेते हैं तो ये भी सारे नए कलेक्शन आए हैं जो परचेज होके आए हैं। अभी हमारे यहाँ फील्ड एग्जाम स्टार्ट हैं, इस वजह से इनका टेक्निकल वर्क नहीं हुआ, जैसे कि बिल्स इनका मिलान करना, इनका एक्सेशन करना। एक्सेशन करने के बाद ही हम इनको रैक पे लगाते हैं जिससे कि बच्चों को हम इशू रिटर्न कर सकें। धर्मेंद्र जी जो आता है ये दिखाइए। बच्चों के मोटिवेशनल के लिए भी कि जैसे कि हम लोग एक एक्सपो करते हैं कि जो नई बुक्स आई लाइब्रेरी में उनको किस तरह से बच्चों को हम दिखाएं, तो उनके लिए जो है हमने ये लगा रखा है एक डिस्प्ले की जो नई बुक्स आई हैं उनको यहाँ डिस्प्ले करते हैं। साथ ही उनकी प्रेरणा स्रोत के लिए हम लोगों ने देखिए बुक्स पे रिगार्डिंग जो है 25 पॉइंट्स हाउ टू रीजन वाई टू शुड यू रीड द बुक्स, लाइब्रेरी रूल्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। धर्मेंद्र जी दिखाते रहिए जो चार्ट्स लगे हैं इसमें और ये सब लगा है इसमें। रूल्स लिखा हुआ है, बुक के बारे में लिखा हुआ, जैसा दिखाइएगा। जैसे सबसे पहले सर हमारे यहाँ पे साथ में ही लगा है गेट योर हैंड ऑन अ गुड बुक, कि बच्चे आएँ इस तरह के कोटेशन को देख के वो प्रेरित हों। और हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बिल्कुल ओपन एक्सेस रखा गया है, ऐसा नहीं कि बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है सिर्फ वही दे दिया जाए। बच्चे हमारे खुद लाइब्रेरी में आके उस रैक पे जाते हैं क्योंकि उनकी वांछित जो पुस्तक वो जो पढ़ना चाहते हैं वो तो उनको मिल ही जाएगी, लेकिन उसके साथ में लाइब्रेरी में और कितनी पुस्तकें हैं या उनको क्या पढ़नी चाहिए, या फिर जैसे उनकी किताब है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं रामायण के बारे में तो उनके साथ में उनको लगे कि हाँ यहाँ रामायण के साथ महाभारत भी रखी है, बाइबल भी रखी है। तो इसलिए बच्चों के यहाँ ओपन एक्सेस सिस्टम किया गया है कि बच्चा आए लाइब्रेरी में अपना विजिटर रजिस्टर पे एंट्री करे। दिखाइए कि बच्चों के फ़ोटो लगे हैं हमारे पास, लाइब्रेरियन जो यहाँ के हैं मौजूद हैं। मैं पूछा ये किस तरीके के बच्चों के फ़ोटो लगे हैं और किताबें जो रखी हुई हैं? सर ये हमारे इस विद्यालय के इस बार जो बोर्ड के टॉपर बच्चे हैं, इधर मैंने इंटर कॉलेज के इंटर लेवल के जो बच्चे हैं जो इस बार के टॉपर थे उनके फ़ोटोज़ लगाई है कि जो हमारे लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं वो इनको देख के थोड़ा सा प्रेरित हों कि अगले साल हमारी फ़ोटो यहाँ पे पहुँच सके, उस लेवल की पढ़ाई करें, उस लेवल के लिए रिजल्ट अपना जो है एक्वायर करें, ऐसा कि उनकी भी फ़ोटो यहाँ पर हम लोग अगले साल लगाएँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये आप सभी देख रहे हैं 2023 में जिन लड़कों ने इंटर पास किया है और हाँ साइंस के है उनकी फ़ोटो यहाँ पर संस्थान में लगाई गई है। आदित्य कुमार है, हाँ अनादि मिश्रा है, सुखप्रीत सिंह है, कार्तिक शर्मा है,
व्योम कुमार मौर्य हैं, शीला वैभव शुक्ला असीम वैभव शुक्ला हैं और मंजरी सिंह हैं। तो इनकी फ़ोटो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है विद्यालय में, अपने मतलब पढ़ाई से इन्होंने अपना नाम किया है, अच्छा स्थान प्राप्त किया है, अंक प्राप्त किया है, जिसकी वजह से विद्यालय प्रशासन ने इनकी फ़ोटो इस लाइब्रेरी में लगाया है। धर्मेंद्र जी, ये ऊपर दिखाइए जो CBSE एग्जामिनेशन 2023 में, ये शायद हाई स्कूल के बच्चे हैं। ये देखिए क्या है, तैयबा कयूम, और इन्होंने 96.60% प्राप्त किया था। इधर मानस सोनकर हैं, 96.40 इनका परसेंट रहा है। और ये है सौमिक अग्रहरी हैं, 96.20% प्राप्त किया। और इधर है रिधिमा अग्रहरी हैं, 96.00% प्राप्त किया। और इधर ओमवीर सिंह है, 95.40 इन्होंने प्राप्त किया, अंक प्राप्त किया है, जिसकी वजह से विद्यालय प्रशासन ने लाइब्रेरी में इनकी फ़ोटो लगाई है। और हमें लगता है कि जो बच्चे अभी हैं उसमें हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, वो बच्चे लाइब्रेरी में जब इनकी फ़ोटो देखेंगे तो वो प्रेरित होंगे, उनको भी लगेगा कि हम भी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे अंक लाए तो हमारी भी फ़ोटो लाइब्रेरी में लग सकती है। जैसे बच्चे इंटर करते हैं, ये लाइब्रेरी का विजिटर रजिस्टर होता है। धर्मेंद्र जी जरा दिखाइए, रजिस्टर दिखाइए। ये रजिस्टर हर क्लास का, हर सेक्शन का अलग अलग बनाया गया है कि कभी बच्चा या उनके गार्जियन या हमारे कोई क्लास टीचर भी देखना चाहें कि बच्चा अगर लाइब्रेरी में आया तो किस दिन आया। यहाँ पे शेड्यूल, सभी बच्चों के क्लास वाइज शेड्यूल है लाइब्रेरी में। बच्चा किस दिन आया, किस समय पे आया, किस पीरियड पे, और उसने किस बुक में कौन सा लेसन है, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कि जिससे हमारे टीचर भी इस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सके या हमने जो आज होमवर्क आपको दिया था आपने उसको रीड किया या नहीं। तो ये सारी फैसिलिटी भी लाइब्रेरी में रखी गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड यहाँ पे हम मंथली करते हैं कि बच्चा अगर एक दिन नहीं आज उसे टाइम मिला तो अगले दिन का पढ़ना चाहे तो 1 महीने का पूरा पेपर इस फाइल में फिलअप किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो है कम से कम जो है 6 मंथ का होल्ड करते हैं अपने लाइब्रेरी में कि आप कभी आके 6 महीने तक की पेपर आप हमारे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। सभी पेपर के यहाँ पे मंथली वाइज जो है सारे पेपर हैं, सभी फाइल किए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में सभी वो हैं। 2 इंग्लिश वर्जन के रखे गए हैं। बच्चों को कैरियर को गोल में ध्यान रखते हुए द हिंदू एक चिल्ड्रन एडिशन आता है, तो वो बच्चे भी पढ़ते हैं उस पेपर को। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को लाइब्रेरियन यहाँ के जो है कफील अहमद ने लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अब आप सभी सोच सकते हैं कि रायबरेली जैसे ज़िले में आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाए, यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी इस लाइब्रेरी का या इस विद्यालय का तो विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं इस बारे में कि हमारे जो विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी हैं, इनकी इतनी बड़ी सोच, ये इनकी सोच का ही परिणाम है कि आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी और विद्यालय में लैब्स सब बने हुए हैं जो बच्चों के भविष्य सुधार रहे हैं।